नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम देखेंगे एसएससी जीडी 2027 के लिए हमारी मैथ्स की क्लासेस रेगुलर आएंगी, उसकी प्लेलिस्ट भी बना देंगे। उसमें जितने भी हम प्रैक्टिस सेट करवाएंगे सभी के सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न देखने को मिलेंगे और पीवाईक्यू प्रश्नों को भी हम बहुत ही जल्द स्टार्ट करने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक है साधारण ब्याज, जिसे हम सिंपल इंटरेस्ट के नाम से जानते हैं। ये पार्ट 1 है। इसमें टॉप 20 महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिलेंगे। इसके बाद पार्ट 2 आएगा और पार्ट 3 में हम कवर कर देंगे पीवाईक्यू प्रश्न। ठीक है, तो चलिए हम बिना फार्मूले के प्रश्नों को हम सॉल्व करना सीखेंगे। मात्र 5 से 20 सेकंड के अंदर ही आंसर इनका निकालेंगे। लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर एक छोटा सा फार्मूला भी अपना देख लेते हैं, किस तरीके से फार्मूला होता है साधारण यानी सिंपल इंटरेस्ट का। तो देखिए एसआई से लिखेंगे सिंपल इंटरेस्ट, तो इसका फार्मूला होता है PRT अपॉन में 100। याद रखिएगा, कहीं कहीं इसकी भी ज़रूरत हमें पड़ सकती है, तो इसलिए बेसिक फार्मूला भी याद रखिएगा, बाकी हम इसमें निकाल लेंगे। अब ध्यान देना है ये कि जिसे हम किसी को पैसा दे रहे हैं या बैंक से उधार ले रहे हैं तो उसे हम कहते हैं मूलधन। अब ध्यान दीजिएगा, इसी पर आधारित हम प्रश्न को सॉल्व करेंगे। मूलधन को हम P से रिप्रेजेंट करते हैं और मूलधन हमारा जो होता है वो 100% के बराबर होता है। बस इतना ध्यान रखिएगा। जैसे मूलधन की बात करेगा यानी वो हमारा 100% है। जैसे हमें ब्याज देना पड़ रहा है, जैसे बैंक से हमने रुपए लिए उससे हम लौटाएंगे तो ब्याज देना पड़ेगा, तो ब्याज जो होता है वो प्रतिशत में आता है। और यहाँ पर साधारण ब्याज में जानेंगे यानी सिंपल इंटरेस्ट में समझेंगे प्रति वर्ष का, यानी हर साल का समान ब्याज होता है। जैसे एक साल का हमें 5% ब्याज देना पड़ रहा है तो अगले साल भी हमें 5% देना पड़ेगा। और चक्रवृद्धि में ब्याज पर ब्याज देना पड़ता है, तो बस इतना फ़र्क है इसमें। अब इसमें सॉल्व कैसे करेंगे, जैसे यहाँ बोला गया 4000 की धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। अब इसमें केवल साधारण ब्याज पूछा है यानी एसआई पूछा है, तो एसआई हम बिना फार्मूले के सॉल्व करेंगे। वैसे वैल्यू इसमें की उठा करके इसमें रखेंगे, आपका आंसर आएगा। लेकिन और भी समय आसान, मतलब समय आपका बचेगा, बहुत ही कम समय के अंदर इसका आंसर आएगा। अब कैसे, जो भी यहाँ पर दर दी जाएगी और जो भी समय दिया जाएगा, जब हर साल उसका ब्याज समान है तो एक साल का 5% है तो 2 वर्ष का कितना हो जाएगा, तो 5 दूना 10, तो 10% हमें यहाँ पर ब्याज देना पड़ेगा। और किस पर देना पड़ेगा, मूलधन पर, तो 4000 की धनराशि पर। ठीक है, तो 4000 का आप निकाल दीजिए, तो 4000 का 10% निकाल दीजिए, क्योंकि यही तो ब्याज हमारा पड़ा 2 वर्ष का, तो 10% इसका कितना होता है, तो सीधा सीधा आप यहाँ पर सॉल्व करिए 10 से। अब देखिए 400 आ गया, तो यहाँ पर बिना फार्मूले के हमने इसे देखा तो 400 यहाँ पर हमारा जो है राइट आंसर निकला। जो साधारण ब्याज 4000 का यहाँ पर 10% जो हमारा ब्याज बनेगा 2 साल का, तो कितना है, तो आप बताएंगे 400 है। ठीक है, तो ये तरीका था सिंपल तरीके से। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं और इसका आंसर आप बताएंगे। देखिए 2-2, 3-3 प्रश्न प्रैक्टिस के तौर पर रखे गए, उन्हें सॉल्व करेंगे, आगे बढ़ेंगे। बोला गया 6000 की धनराशि पर 5% वार्षिक दर पर 4 वर्ष का साधारण ब्याज बताइए। अब देखिए यहाँ पर दर है 5% की, कितने साल का पूछा गया है, 4, तो 5 चौका 20, तो 20% यहाँ पर ब्याज देना पड़ रहा है। ठीक, कितना है एसआई सिंपल इंटरेस्ट, 4 साल का 20%, तो किसका निकालेंगे, मूलधन का। तो मूलधन यहाँ पर कितना है, 6000, तो 6000 का 20% कितना होता है, तो सीधा सीधा यहाँ पर इस तरीके से रखिए और सॉल्व कर लीजिएगा। तो 6 दूनी 12 आ जाएगा और 2 जीरो यहाँ से बचे, तो 1200 यहाँ पर क्या बना, इसका ब्याज बना। कितने वर्ष का, 4 वर्ष का। तो देखिए बहुत ही कम समय के अंदर सिंपल इंटरेस्ट वाले जो होते हैं प्रश्न सॉल्व किए जाते हैं। एक और है इस पर आधारित प्रश्न, उसके बाद इसका टाइप हम चेंज करते हैं। अब देखिए प्रश्न संख्या 3, एक बैंक किसी व्यापारी को 7000 रुपये की धनराशि 3 वर्षों के लिए 7% वार्षिक ब्याज पर ऋण देता है। यह कुल दे साधारण ब्याज कितना होगा। तो सीधा सीधा यहाँ पूछा गया है साधारण ब्याज बताइए, तो साधारण सिंपल इंटरेस्ट हम बता सकते हैं कितना होगा। कितने देखिए यहाँ पर 3 वर्ष के लिए कितना प्रतिशत हमें दर यहाँ पर लगी है, तो 7% यहाँ पर हमें रेट लगी, यानी दर, ब्याज दर कितनी है, 7% की। अब देखिए 3 साल में कितना टोटल ब्याज दें, 1 साल का है 7%, तो 3 साल का कितना, तो 7 या 21, तो 21% हमें यहाँ पर ब्याज देना पड़ेगा। ठीक है, जब 21% यहाँ ब्याज देना पड़ेगा तो आपको यहाँ पर 7000 का निकाल सकते हैं, तो 7000 का 21% कितना है, तो टोटल ब्याज हमें पता चल जाएगा।
अब 2 जीरो से हम 2 जीरो यहाँ पर काट देंगे, लास्ट में एक जीरो लगा देंगे, 7 एकम 7 हो जाएगा और 7 दूनी 14 हो जाएगा, यानी 1470। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं और थोड़ा सा इसका टाइप चेंज होने वाला है। पहले इसे हम प्रैक्टिस के तौर पर देख लेते हैं। देखिए 8000 की धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज दर पर 4 वर्ष में कितनी धनराशि प्राप्त होगी। यहाँ ब्याज नहीं पूछा है, कितनी धनराशि प्राप्त होगी। जब भी धनराशि प्राप्त होने की बात करेगा तो ध्यान रखिएगा वो मिश्र धन होता है। क्या होगा? मिश्र धन। अब मिश्र धन में ध्यान रखिएगा इसमें 100% आपका जो मूलधन था वो होता है, साथ ही साथ इसमें इंटरेस्ट यानी ब्याज होता है। क्या होगा? ब्याज होगा। तो ब्याज को यहाँ हम प्रतिशत के रूप में लेंगे, जो भी ब्याज रहेगा ब्याज प्रतिशत, तो मिश्र धन प्रतिशत में निकालेंगे। अब ध्यान देना है ये हमारा मूलधन जिसे हम अमाउंट के यानी पी से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? पी से। तो 8000 यहाँ पर है हमारा मूलधन। अब ध्यान देना है, अब देखिए 1 साल का हमें पड़ता है 5% वार्षिक ब्याज दर। और कितने में ब्याज कितने साल के लिए चलेगा? 4 वर्ष के लिए। तो 5 चौका 20। तो यहाँ पर जो एसआई हमारा नहीं सिंपल इंटरेस्ट यानी ब्याज जो बन रहा है वो 20% बन रहा है। अगर हम यही ब्याज उठा करके इस मिश्र धन में जोड़ देते हैं, यहाँ पर मूलधन में जोड़ देते हैं तो ये मिश्र धन बन जाएगा। तो 100% पहले से हमारा ये मूलधन है। अब ब्याज जो हमारा 4 वर्ष में पड़ रहा है वो कितना है तो आप बताएंगे 20। इसका प्रतिशत नेट कितना बन जाएगा तो आपको याद रखना है 120% हमारा मिश्र धन बनेगा। ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, एक बार समझने की ज़रूरत है, बाकी यहाँ पर लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, डायरेक्टली हम इसे सॉल्व कर लेंगे। जब भी हमें यहाँ पर धनराशि देने की बात करें या धनराशि प्राप्त हो रही है, ठीक है, तो उसमें मिश्र धन जब भी बात करेगा तो 100% से ज़्यादा ही आएगा, क्योंकि मूलधन के साथ में ब्याज भी होता है। तो यहाँ पर जो दिया गया देखिए 8000 की धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज दर पर 4 वर्ष में कितनी धनराशि प्राप्त होगी। इसी 8000 का आप निकालिए 120%। तो कुछ नहीं करना है, 120 बटा कितना हो जाएगा 100। 1 जीरो से 1 जीरो काटेंगे, 1 जीरो से 1 जीरो, ठीक है। 12 अट्ठे कितना होता है तो आप बताएंगे 96, लास्ट में कितना 2 जीरो। तो 9600 रुपये यहाँ पर आपका धनराशि यानी मिश्र धन हो जाएगा। तो देखिए फार्मूले की ज़रूरत नहीं पड़ती, इतना समझाने के लिए हमने समय लिया, बाकी आगे हम समय नहीं लेंगे, डायरेक्टली इसे हम सॉल्व करेंगे। देखिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 5। 9000 की धनराशि पर 6% वार्षिक दर पर 5 वर्षों में कितनी धनराशि प्राप्त होगी। कितनी धनराशि प्राप्त होगी यानी अमाउंट की बात कर रहा है, यानी कि मिश्र धन की बात कर रहा है। अब देखिए 5 वर्ष में टोटल में ब्याज कितना देना पड़ेगा, ठीक है, तो 6 पंचे 30, तो 30% हमको ब्याज देना पड़ेगा। अगर देखो 30% तो ब्याज है, इसके साथ में हमारा जो मूलधन था यानी प्रिंसिपल था वो 100% होता है। इसमें जब हम 30 को जोड़ देंगे तो अमाउंट हमारा कितना बन जाएगा तो आपको पता ही है कितना बनेगा, 130% बनेगा। तो ये अमाउंट हमें यहाँ पर प्राप्त होगा, बट एक्चुअल में वैल्यू कितनी प्राप्त होगी वो निकालते हैं। तो आप इस 9000 का, ठीक है, तो 9000 का 130% निकाल दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। क्योंकि मूलधन के साथ में ब्याज भी है इसलिए यहाँ पर 130% की वैल्यू निकालेंगे। 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो। अब देखिए 13 नवा कितना होता है तो आप बताएंगे 117 होता है, लास्ट में 2 जीरो थे 2 जीरो लगा देंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा तो 11700 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 11700। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 6। देखिए एक व्यक्ति ने 8000 की धनराशि 2% और 7000 की धनराशि 4% वार्षिक साधारण ब्याज पर उधार दिया, यानी 8000 को 2% पर दिया, 7000 को 4% पर उधार दिया। उसे 5 वर्षों के बाद ब्याज के रूप में कितनी धनराशि प्राप्त होगी। ठीक है, तो पहले वाले जो 8000 हैं, अब देखिए 5 वर्षों में बोला गया है, दोनों को 5-5 वर्षों के लिए दिया। 8000 जो 2% पर दिया है वो 5 वर्षों के लिए, टोटल ब्याज 5 साल में कितना बनेगा 5 दूना 10, तो 10% ब्याज यहाँ पर मिलेगा 5 साल में। तो 8000 का हम यहाँ पर 5 दूना 10% निकालेंगे। कितना निकालेंगे 10%, तो 10 बटा हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 100।
अगली वैल्यू थी 7,000, तो 7,000 रुपयों को दिया जा रहा है 5 साल के लिए। किस दर पर दिया जा रहा है? 4% पर। तो 5 चौके 20, ठीक है। तो यहाँ 20% ब्याज मिल रहा है 7,000 पर 5 वर्ष में ही, ठीक है। तो 5 चौका कितना हुआ? 20, तो इसका 20% निकाल दीजिए। इस तरीके से लिख लेंगे। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, 10 से 10, 10 से 10। तो यहाँ पर मिला हमें 800, और यहाँ पर काट सकते हैं कुछ इस तरीके से, 7 दूनी 14 हो जाएगा, यानी 20 1400। 8 अब देखेंगे 20, 8 4 12 के 2 हंसले 2, यानी 2200। तो टोटल जो यहाँ पर ब्याज के रूप में धनराशि प्राप्त होगी वो 2200 रुपये प्राप्त होगी। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 7। देखिए, यदि किसी धन का 6% की दर से 5 वर्ष में साधारण ब्याज 330 रुपये हो तो मूलधन क्या होगा? मूलधन हमारा जो होता है वो 100% होता है, बस इतना ध्यान देना है, ठीक है। यहाँ पर 5 वर्ष में साधारण ब्याज हमारा प्रतिशत में कितना बनेगा? 1 वर्ष का कितना है? 6% है, ठीक है। और यहाँ 5 वर्ष में टोटल ब्याज कितना बन जाएगा? 6 पंचे 30, तो 30% हमको यहाँ पर ब्याज के रूप में मिलेगा। लेकिन साधारण ब्याज एक्चुअल में दिया गया है 330 रुपये, तो 30% की वैल्यू बराबर हो जाएगी 330 के। यहाँ से हम 1% का मान निकाल सकते हैं। तो इसे काटेंगे, 30 से इसे भाग देंगे, ठीक है, कटेगा, और 3 कम 3 कट जाएगा, 3 से इसे काटेंगे तो 11 बार में जाएगा। 1% की वैल्यू कितनी? 11। अब हमें यहाँ पर देखिए मूलधन निकालना। मूलधन हमारा 100% है, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी? इस 11 को 100 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1100 आ जाएगा। तो कुल मिलाकर 1100 रुपये, यानी कि हमारा ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 8, ठीक है। यदि किसी धन का 3% की दर से 9 वर्ष में साधारण ब्याज 554 रुपये हो तो मूलधन क्या होगा? तो चलिए, मूलधन हमारा 100% था, डायरेक्टली निकालते हैं। तो 9 वर्ष में कितना टोटल ब्याज बनेगा? 9 तिया 27, तो यहाँ पर 27% हमें ब्याज के रूप में मिलेगा। बट एक्चुअल में हमें जो मिला है वो 540 रुपये यहाँ पर मिला है। तो यहाँ से हम 1% का मान निकालेंगे इस 554 को, ठीक है, यहाँ पर 27 से भाग देंगे तो एक बार में जाएगा, 27 दूना होता है 54, यानी 2, यानी 20 आ जाएगा। तो यहाँ पर 100% का मान कितना हो जाएगा? 1% बराबर था 20, और 100% से गुणा करेंगे तो कितना जाएगा? 2 जीरो लग जाएगा, 2000 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 9। यदि किसी धन का 4% की दर से 5 वर्ष में साधारण ब्याज 240 रुपये हो तो मूलधन क्या होगा? तो डायरेक्ट करिए, 5 चौका कितना हो जाएगा? 20%। इसकी वैल्यू जो दे रखी है कितनी है? 240 यहाँ पर, क्योंकि साधारण ब्याज के रूप में 240 मिला, वैसे प्रतिशत में 5 वर्ष में ब्याज कितना मिलेगा? 5 चौका 20% मिलेगा। 1% की वैल्यू निकालेंगे, 1 0 से 1 0 आप काट सकते हैं, 2 से कटेगा 2 कम 2, 2 दूनी 4, यानी 1% की वैल्यू 12 आएगी। और 100% का मान कितना आ जाएगा? 100% यानी मूलधन हमारा 100 से गुणा करेंगे तो कितना बनाएगा? 1200। तो इस तरह से हमारा 1200 राइट आंसर निकलेगा। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। तो चलिए प्रश्न आगे हम देखते हैं, कुछ इस तरीके से पूछा गया। एक राशि 5% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज पर 2 वर्ष बाद 33,000 हो जाती है तो राशि ज्ञात कीजिए। यहाँ पर भी मूलधन पूछा गया है, लेकिन यहाँ पर देखिए मिश्र धन दे रखा है। मिश्र धन यानी अमाउंट दे रखा है। अमाउंट कितना है? 33,000 रुपये दे रखा है। बशर्ते अब समझना ये है कि देखिए ये तो हमारा बना मिश्र धन, ठीक है। अब टोटल 2 वर्ष में ब्याज कितना बनेगा? 1 वर्ष का है 5%, 2 वर्ष में कितना ब्याज मिलेगा? 5 दूना 10। जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट बना है वो 10% बना है, ठीक है। 100% हमारा मूलधन है। अगर टोटल अब हम अमाउंट देखें, प्रतिशत में मिश्र धन देखें तो 110% होना चाहिए। देखिए 100% तो हमारा यहाँ पर प्रिंसिपल ही रहेगा, ब्याज भी उसमें जुड़ जाएगा, तो ये मिश्र धन बन गया। और यहाँ पर मिश्र धन एक्चुअल में दे रखा है कितना? 33,000। तो 110% की वैल्यू कितनी हो जाएगी?
तो 33,000 यहाँ पर इसके बराबर हो जाएगी। यहाँ से हम 1% का मान निकाल सकते हैं। अब देखिए 1 0 से हम 1 0 काटेंगे, 11 कम 11 और 11 तियाँ 33 और लास्ट में 2 0। 100% का मान निकालने के लिए अब 100 से इसमें गुणा कर देंगे, ठीक है। तो 2 0 यहाँ पर बढ़ा देंगे, इस तरीके से बढ़ा दिया तो 30,000 यहाँ पर 100% वैल्यू आ जाएगी। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 11। एक राशि 6% के साधारण ब्याज पर 3 वर्ष बाद 35,400 रुपये हो जाती है, तो राशि ज्ञात कीजिए। अब देखिए ब्याज हमारा 3 वर्ष में कितना बनेगा, 18, तो 18% तो हमारा यहाँ पर है सही यानी ब्याज है, ठीक है। और अगर अमाउंट प्रतिशत में देखें तो 100% में 18 को जोड़ दें, क्योंकि हमारे मूलधन में ही ब्याज जुड़ेगा, तो 118% हमें यहाँ पर अमाउंट प्राप्त होगा। लेकिन 3 वर्ष बाद उसे 35,400 रुपये हो जाती है यानी प्राप्त होते हैं, तो 118% की वैल्यू बराबर हो जाएगी 35,400 के बराबर हो जाएगी। 1% का मान यहाँ पर हम निकाल सकते हैं। 118 से यहाँ पर लगाएंगे तो कितनी बार लगेगा, 3 बार में लग जाएगा, ठीक है। 118 एक बार में कटेगा और यहाँ पर ये 3 बार में कटेगा, तो 300 यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 100% की वैल्यू आप निकालेंगे तो 100 से गुणा करेंगे तो कुल मिलाकर यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाएगा 30,000। तो 30,000 इसका भी हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 12 देखेंगे, ठीक है। प्रश्न संख्या 12। अब देखिए मोहन को 70,000 रुपये की धनराशि पर 12% वार्षिक ब्याज की दर से एक निश्चित अवधि में साधारण ब्याज के रूप में 12,600 रुपये प्राप्त हुए। समय अवधि ज्ञात कीजिए, यानी समय पूछा गया है। अब यहाँ देखिए मोहन जो है 70,000 रुपये यानी ये अमाउंट है, तुम्हारा आपका प्रिंसिपल है जो मूलधन कहते हैं। 70,000 रुपये की धनराशि पर 12% वार्षिक दर से, यानी कि यहाँ पर ब्याज कितना 12% लगाया गया, और साधारण ब्याज के रूप में जो यहाँ पर हमें प्राप्त हुआ है वो 12,600 रुपये प्राप्त हुआ है। तो इसका समय निकालना है। अब यहाँ पर हम फार्मूले में रख करके डायरेक्टली सॉल्व करते हैं तो हमारा सीधा सीधा आंसर आता है। तो वही कहते हैं यहाँ पर फार्मूले की ज़रूरत है, वहाँ पर हम फार्मूले से कर लेंगे ताकि हमारा समय बचे। यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक की ज़रूरत है, वहाँ पे हम शॉर्ट ट्रिक के जरिए सॉल्व करेंगे। एसआई यानी यहाँ पर देखिए ब्याज के रूप में 12,000 मिला है, 12,600 मिला है बराबर में। अब हमारा पी यानी मूलधन हमारा कितना है तो आप बताएंगे, यहाँ पर 70,000 है, ठीक है। दर हमारी कितनी 12, और यहाँ पे समय तो निकालने को ही बोला है, इसे लिख देंगे और नीचे यहाँ पर 100 आ जाएगा फार्मूले का, ठीक है। अब देखिए 2 0 से हम 2 0 यहाँ पर काट देते हैं, हमने काट दिया 2 0 से 2 0। अब यहाँ पर भी 2 0 बचे हैं तो 2 0 यहाँ पर भी काट देते हैं, ऊपर ऊपर संख्या कट जाती है, ठीक है। अब 6 से संख्या कट रही, काट देंगे, 6 दूनी 12 लग जाएगा, और 6 दूनी 12 और 6 कम 6 लग जाएगा, ठीक है। और 7 कम 7 कटेगा और 7 तियाँ 21 कटेगा। इस साइड में बचा है 3 और इस साइड में बचा है 2 इधर है गुणे में तो इधर आएगा भाग में, तो टी बराबर कितना मिल जाएगा, 3/2 मिल जाएगा। तो समय कितना लगेगा, 3/2 वर्ष, ठीक है। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 13। राजकिशोर ने 60,000 की धनराशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से एक निश्चित अवधि में साधारण ब्याज के रूप में 24,000 रुपये प्राप्त किए। समय अवधि ज्ञात कीजिए। उसी तरीके से देखिए ब्याज हमारा कितना दिया गया, SI इक्वल टू होता है PRT अपॉन में कितना रहेगा, 100 रहेगा। अब ब्याज यहाँ पर दिया गया है कितना, तो आप बताएंगे 24,000 रुपये दिया गया ब्याज। मूलधन कितना दे रखा है तो आप बताएंगे 60,000 यहाँ पर दे रखा है। दर हमारी 10 दी गई है, समय तो निकालने को बोला है, इसे लिख देंगे, ठीक है। 1 0 से 1 0 काटेंगे, 1 0 से 1 0 काट देते हैं, डायरेक्टली हमने यहाँ पर काट दिया। अब देखिए 3 0 से यहाँ 3 0 कटेंगे, 3 0 से 3 0 यहाँ कटेंगे, 6 कम 6 कट जाएगा, 6 चौके 24 लग जाएगा। तो इधर बचा है केवल टी, यहाँ पर बचा 4, तो टी बराबर कितना आ गया, 4 वर्ष आ गया। कितना आ गया, 4 वर्ष आ गया। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है यहाँ पर 14। 4,000 की राशि किस साधारण ब्याज की दर से
5 वर्ष में 5000 हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए 4000 से 5000 हो जाएगी। अब यहाँ पर मूलधन हमारा कितना था, 4000 रुपये थे। अमाउंट यानी मिश्र धन के साथ में यहाँ पर हमें मिला कितना है, 5000। इसका जो अंतर होगा वो ब्याज हो जाएगा। तो इसमें ब्याज जो हमें मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, तो आप बताएंगे 1000 रुपये यहाँ पर ब्याज के रूप में प्राप्त हो रहा है। अब इसमें समय कितना लग रहा है, 5 वर्ष का समय लग रहा है, 5 वर्ष में बोला गया है। ठीक है, तो यहाँ किस साधारण ब्याज की दर पर, तो यहाँ दर पूछेगी, आर बताइए, आर पूछा गया। तो कोई बात नहीं, हम फार्मूले में डायरेक्टली रखते हैं, सीधा सीधा हमारा आंसर आ जाएगा। ब्याज हमारा कितना, 1000 दिया गया है। मूलधन हमारा कितना था, यहाँ पे 4000 मूलधन साइड में रख देंगे, इनटू दर हमें निकालनी है। समय यहाँ पर दिया गया कितना, 5, अपॉन में जो फार्मूले का था वो 100 था। ठीक है, अब 2 जीरो से हम यहाँ पर 2 जीरो काट देते हैं। अब 1 जीरो से हम यहाँ 1 जीरो काट देते हैं। 4 एकम 4 कटेगा, 4 से काटेंगे तो कितना, जब 25 बार में जाएगा। अब 5 एकम 5 कटेगा, 5 25 हो जाएगा। यहाँ पर केवल बचा है आर, इस साइड में बचा है केवल 5। तो यहाँ पर दर यानी वार्षिक दर कितनी है, तो आप बताएंगे 5%। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर 15। 7200 का 3 वर्ष का साधारण ब्याज 2160 रुपये है, तो वार्षिक ब्याज दर क्या है। तो वार्षिक ब्याज दर के रूप में हमें बताना है। अब देखिए 7000 का, अब देखिए साधारण ब्याज यहाँ पर दे रखा है, कितना है साधारण ब्याज, तो आप बताएंगे 2160 रुपये पहले से दे रखा है। मूलधन हमारा कितना है, 7200 रुपये यहाँ पर दे रखा है। वर्ष, अब दर नहीं दी तो दर को ऐसे लिखें, वर्ष कितना है, 3 वर्ष का है, अपॉन में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब 2 जीरो से हम यहाँ 2 जीरो काटेंगे, हमारे कट गए 2 जीरो से 2 जीरो। ठीक है, अब देखिए 3 से संख्या कट रही, काट देते हैं, 3 एकम 3 कट जाएगा। और यहाँ पर देखेंगे 3 सत्ते 21 होता है, 3 दूना 6, 1 जीरो हो जाता है। ठीक है, संख्या कट गई। 72 से 72 को काटेंगे तो 10 बार में जाएगी। सारी संख्याएं कट गई हैं, तो आर बराबर हमें यहाँ देखने को मिला है 10%। ठीक है, दर यहाँ पर कितनी होगी, ब्याज दर कितनी होगी, तो आप बताएंगे 10%। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 16। 1200 के धन पर 10% वार्षिक दर से, अब यहाँ दिन आ गया, इस तरीके से समय दिएगा, 73 दिन का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। जब भी दिन में दिया जाएगा तो एक वर्ष में याद रखिएगा 365 दिन होते हैं। कितने, 365 दिन। इसे भैया वर्ष में कन्वर्ट करने के लिए हमें 365 से भाग देना पड़ेगा। तो इस समय को हम कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर ठीक है, 73 को डिवाइड करेंगे 365 से, तो ये वर्ष में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इसे हम यहाँ पर अगर सॉल्व करना चाहें तो काट सकते हैं, 73 कम 73 और 73 पंजे होता है 365। तो 1/5 यहाँ पर हमको समय देखने को मिलेगा। अब चाहें तो फार्मूले में रख करके सोल्व कर लीजिए, या फिर आप डायरेक्टली बताते हैं कैसे। अब देखिए वहाँ पर समय निकालते, ब्याज निकालते थे जो, अब 10% वार्षिक दर से था, जो भी समय होता था उसके साथ गुणा कर लेते थे। तो यहाँ पर गुणा करिए तो सीधा सीधा ब्याज निकल आएगा। अब इस 10% का अगर यहाँ पर हम देखें ब्याज, तो 1/2 ऐसे गुणा करते थे। अब 2 से काटेंगे, 5 है यहाँ पर, कितना है, 1/5 था, तो 5 रखेंगे, तो 5 एकम 5 हो जाएगा, और 5 दूना कितना हो जाएगा, 10। तो ब्याज हमारा जो नेट यहाँ पर मिल रहा है वो 2% ब्याज लग रहा है। ठीक है, अब ब्याज के रूप में कितना मिलेगा, तो इस 1200 का आप निकाल दीजिए 2%, यानी 2 बटा कितना हो जाएगा, 100। 2 से यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 12 दूनी कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो यहाँ पर 24 ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप ऐसे नहीं सॉल्व करना चाहते हैं तो SI = होता है PRT अपॉन में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब ब्याज हमें निकालना ही निकालना है, तो यहाँ मूलधन हमारा कितना है, 1200 दिया गया, बिल्कुल 1200 लिखिए आप। अब दर भी दे रखी है 10% की। समय यहाँ पर 73 बटा कितना है, 365, इसे सॉल्व किया था तो 1/5 वर्ष यहाँ पर हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया था। तो आप 1 यहाँ पर 5 लिख दीजिए, और अपॉन में तो 100 फार्मूले का ही था, तो 100 फार्मूले का रख दीजिए। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लीजिए, आपका SI यानी ब्याज निकल आएगा। ठीक है, तो देखिए
एक जीरो से आप काटिए एक जीरो, अब एक जीरो से एक जीरो काटिए, 5 कम 5 लग जाएगा, यहाँ लग जाएगा 5 दूनी 10, अब 5 चौका 20, तो देखिए 24 ही यहाँ पर हमको आंसर देखने को मिला है। तो आप चाहें तो इस फार्मूले से सॉल्व कर सकते हैं, आप चाहें तो ये मेथड अभी समझिएगा, आगे और भी क्वेश्चन कराएंगे तो ये मेथड आपके लिए बहुत ही आसान पड़ेगा, इससे आप बहुत ही जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर 17। देखिए 1350 रुपये के धन पर 10% वार्षिक दर से 73 दिन का साधारण ब्याज क्या होगा। तो 73 दिन का बोला है, तो वर्ष में से जब कन्वर्ट करते हैं तो क्या निकलेगा, 73 को डिवाइड करेंगे 365 से, ठीक है 365 से, इसलिए क्योंकि एक वर्ष में 365 दिन होते हैं। 73 को एक बार में काटेंगे से 5, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू जो मिल रही 1/5 वर्ष यहाँ पर आ रही समय को हमने कन्वर्ट कर लिया है। ठीक, अब देखिए 10% यहाँ पर ब्याज था, इसमें आकर हम 1/5 से गुणा करते हैं तो 5 कम 5 और 5 दूना 10, यानी 2% हमें ब्याज देना पड़ेगा। ब्याज कितना होगा, 2% का। अब देखिए 1350 का अगर हम 2% निकालें, 2 बटा कितना हो जाएगा 100, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो, 2 कम 2 कट जाएगा, 2 पंचे 10 और 5 कम 5 और 5 दूना 10 और 50 सत्ते 35, तो कुल मिलाकर यहाँ मिल गया हमें कितना 27 मिला। तो देखिए बहुत ही आसानी से हमने इसे सॉल्व कर लिया, हमारा आंसर भी आ गया बिना फार्मूले के। तो जैसे हम सॉल्व कर रहे हैं इसी तरीके से आपको भी प्रैक्टिस करते रहना है और प्रश्नों को सॉल्व कर पाएंगे। आगे का जो हमारा सेट आएगा उसमें लेवल थोड़ा हार्ड होगा, क्योंकि ये पहला हमारा सेट है, तो यानी जीरो से हीरो की तरफ चलने का प्रयास है और इस तरह से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। 8000 के धन पर 15% वार्षिक दर से 146 दिन का साधारण ब्याज क्या होगा। ठीक है, 146 दिन, तो इसे कन्वर्ट करिए, 146 बटा कितना हो जाएगा 365 यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हो जाएगा 365। अब यहाँ पर देखेंगे इसका 15%, यहाँ 15% वार्षिक दर से ब्याज चल रहा है, तो इसी में आप गुणा कर दीजिए, ये तो वर्ष में कन्वर्ट ही हो गया, इसमें 15%। अब हमारा नेट ब्याज निकल आएगा, ब्याज हमारा था कितना, तो 15 से जब इसे सॉल्व करेंगे, अब देखिए 5 से संख्या कट रही, काट देते हैं, 5 तियाँ 15 लग जाएगा, 50 सत्ते 35 और 5 तियाँ 15, ठीक है, और 73 कम 73 और 73 दूना होता है 146 और 3 दूना 6, तो कुल मिलाकर 6% यहाँ पर हमारा ब्याज बना। अगर इसमें साधारण ब्याज पूछा गया था तो 8000 का अब हम यहाँ पर 6% निकालें, 6/100 कर देते हैं, 2 जीरो से हम 2 जीरो काटेंगे। अब देखिए 8 छंग कितना होता है, तो आप बताएंगे 48 होता है, 8 छंग 48 बचा था 1 जीरो, यानी 480 आ जाएगा, कितना 480। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 9। एक दुकानदार एक बैंक से 3 वर्ष के लिए 6% साधारण ब्याज पर 6000 रुपये उधार लेता है और दुकानदार इस सामान यहाँ पे समान होगा, इस समान अवधि के लिए, समान अवधि जो भी हमारा लिया गया, समान अवधि के लिए 4% साधारण ब्याज पर एक ग्राहक को उधार देता है। दुकानदार को कितनी हानि हुई, तो कितनी हानि हुई, तो देखिए 6% दर पर लिया था इसने और दूसरे को उन्होंने दिया है 4% साधारण ब्याज पर दिया है। कितने पर दिया है, 4% साधारण ब्याज पर। खुद जो है ये 6% साधारण ब्याज पर ये लेके आते हैं और दूसरे को देते हैं 4% साधारण ब्याज पर, तो हाई रेट पे लेके आए, लो रेट पे ये किसी को पैसा दे रहे हैं, तो यहाँ नुकसान कितने का हो रहा है, तो एक्चुअल में देखेंगे तो 2% का नुकसान हो रहा है। ठीक है, अब यह नुकसान कितने वर्ष तक चलेगा, 3 वर्ष के लिए, तो 3 वर्ष के लिए उधार लिया, 3 वर्ष के लिए उधार दिया भी दूसरे को है, तो यहाँ 3 वर्ष में कितना ये नुकसान करेंगे अपना, तो 3 दूना कितना है 6, तो 6% इनका नुकसान होगा। ठीक है, कितना नुकसान होगा, 6%। अब देखिए इस 6000 रुपये जो भी यहाँ पर लिए हैं, तो इस 6000 का 6% आप निकाल लीजिए, बस सीधा सीधा आंसर आ गया। 6 छाक कितना हो जाएगा 36, यानी 360 रुपये का नुकसान होगा। कितने का, 360 का। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, इस प्रश्न को ध्यानपूर्वक देखिएगा। क्वेश्चन नंबर
19 पर ही आधारित है, प्रश्न संख्या 19 पर ही आधारित है। एक दुकानदार एक बैंक से 3 वर्ष के लिए 7% साधारण ब्याज पर 7,000 रुपये उधार लेता है। दुकानदार इस समान अवधि के लिए 4% साधारण ब्याज पर एक ग्राहक को उधार देता है। दुकानदार को कितनी हानि रुपयों में हुई? पहले देखिए, उधार जो लेता है बैंक से वो 7% पर उधार लेता है, और दूसरे को जो उधार देते हैं ये 4% साधारण ब्याज पर उधार दे रहे हैं। तो 7 पर ले करके 4 पर दे रहे हैं, तो यहाँ तो भैया नुकसान हो रहा है। कितने का हो रहा है? -3% का यहाँ पर नुकसान हो रहा है। अब ये नुकसान कंटिन्यू 3 वर्ष तक होता है, क्योंकि साधारण ब्याज जो होता है वो हर साल समान लगता है। तो यहाँ पर 3 वर्ष में नेट कितना इनका नुकसान हो जाएगा? तो 3 3 9, तो 9% का यहाँ पर इनका लॉस होगा। कितने का? 3 साल में 9% लॉस हो जाएगा। अब 7,000 का 9% कितना होता है? ठीक है, तो 2 0 से 2 0 काटेंगे, और 7 9 कितना होता है? 63, लास्ट में एक 0, यानी 630 आ जाएगा। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरह से हमने पार्ट 1 में 20 प्रश्न देखे थे। अब इसमें जो भी टाइप थे वो इजी टू हार्ड की तरफ लेवल चल रहा है। अब पार्ट 2 में जो भी प्रश्न आएंगे उसमें आपका लेवल अच्छा खासा रहेगा, और पार्ट 3 में आप लोगों को PYQ प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर अगर दोनों ये पार्ट आप अच्छे तरीके से देख लेते हैं तो पार्ट 3 यानी कि 3 जो आएगा PYQ वाला, उसमें आप रुकेंगे नहीं, मात्र 5-5 सेकंड में प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। जो भी प्रश्न अभी PYQ में पूछे गए सभी प्रश्नों को कराएंगे। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना।